हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का असेंशियल एलिमेंट है कि इसके आने से क्या फ़र्क पड़ा है। तो बहुत सारे फ़र्क पड़े हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ है 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट यानी हिंदू विवाह अधिनियम के आने से वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा जो कास्ट जो थी वो अबोलिश कर दी गई। कहने का मतलब ये है, अब ये लाइन ना किसी को समझ में नहीं आती कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन जो है ये तो आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है, तो फिर इसमें क्या है। तो मैं यह बता रही हूँ कि अगर कास्ट सिस्टम का अबोलिश हिंदू विवाह अधिनियम ने ऐसे किया है कि अगर कोई भी कास्ट जैसे सिख, बौद्ध, जैन, इन लोगों को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये लोग जो है हिंदू कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो भी है राधा स्वामी या जो भी सेक्ट्स बने, सेक्ट्स का मतलब होता है जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, राधा स्वामी या इस तरह के और भी सारे जो चीज़ें हैं वो भी जो है हिंदू है। तो कास्ट अबोलिश ऐसे हुई है कि अगर इन सारे जो कास्ट में अगर आपस में दो लोगों ने शादी की है, दो लोग मतलब एक स्त्री और एक पुरुष ने, तो उनको हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। अब हिंदू कंसीडर करने का ये मतलब है कि वो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आना ही मतलब जरूरी नहीं है। अब वो सारे जो उनके रूल्स रेगुलेशन सारे हिंदू ही लगेंगे, जैसे उत्तराधिकार, जैसे डाइवोर्स, वो सारी चीज़ें जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो कास्ट का अबोलिश ऐसे करता है कि भाई सिख ने जैन से शादी करी, जैन ने या किसी हिंदू से, ब्राह्मण ने किसी और कास्ट से शादी करी, राजपूत ने कहीं से भी, तो आपस में अगर ये लोग शादी करेंगे तो ये अदर कास्ट नहीं, एक हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा और जो सारी चीज़ें हैं वो हिंदू जैसे ही की जाएगी। तो ये इसका मतलब था। नेक्स्ट जो है कि और इसने क्या अबोलिश किया, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।